guys, welcome back to my channel. I'm Ishita, third year MBBS student at AIMS Vidipur Jaipur, and these are my best friends. Hi. And we are doing a random challenge at 10:30 p.m. in the night, and they don't know the question, and I don't want them to listen. और मैं उनका random answer चाहती हूँ, इसलिए मैंने बहुत सोच कर तूने iPad पे लिखे हैं? हाँ मैंने iPad पे मेरे को लिखे लगा हैं तूने ऐसे डाउनलोड कर लिया और we'll know कि क्या इनका take है on every question. So yeah, we'll start. So the first question is हर बार mic use करना भूल जाती हूँ. One thing you wish you could tell your pre-medical self. कुछ तो है. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ वो. आप बोल सकते हैं हिंदी में. टाइम लगेगा. Okay. You can take your time. एक चीज़ है जो मैंने इधर आके सीखी है. और मैं कह सकता है कि मुझे पहले पता होती तो हाँ कि हर किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती. तो तुम्हारी लाइफ में कुछ ही लोग होते हैं जो सच में वो इम्पोर्टेंस डिजर्व करते हैं. नहीं ऐसे यार फर्स्ट ईयर में तुम्हें याद है मैं ऐसे बोलती थी यार इसको बुरा लग जाएगा उसको बुरा लग जाएगा ये वो हर चीज के बारे में सोचना. भाई वो उस बारे में नहीं सोच रहे हैं. nobody cares other than तुम्हारे close people. मुझे तो मतलब यहाँ पे आके समझ आई है कि लाइफ इज मच मोर देन स्टडीज. वो तो मेरे को पहले ही समझ आ गई थी. मुझे नहीं थी मेरे लिए स्टडीज ही सब कुछ था. हाँ सीरियसली. That nerdy person till my first year of MBBS actually. Exactly. हमें पता है. लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन दैट. बहुत सारी चीजें और है करने को जिंदगी में, एंजॉय करने के लिए. दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो जितना कर सकते हो. पढ़ाई होती रहेगी. पढ़ाई तो करनी ही है. Just can't escape it. Okay. Do you think medical students romanticize burnout? या फिर सच में होता है ये और मतलब क्या करते हो तुम उसके लिए बर्नआउट के लिए? What is your take on burnout? मतलब यार मेरे को बढ़िया लगता है. मेरे को बढ़िया लगता है. यार ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बर्नआउट बट क्योंकि नॉर्मली अब मैं इतना ऐसे किताबों में घुसी रहने वाली हूँ नहीं. सबको ही पता है उनको. बट ऐसे टू कंप्लीटली ऑपोजिट पीपल. ये तो किताबों में घुसे रहते हैं. नो बुक्स. Only at the time of exams. Yeah. हाँ तो मतलब मेरे को एग्जाम्स के टाइम मेरे को इतना सही फील होता है कि वाह मैं भी पढ़ रही हूँ. तो वो और मतलब ऐसे क्योंकि एग्जाम्स में भी ऐसे बीच बीच में टाइम चाहिए होता है ना कि अब ब्रेक चाहिए. तो काइंड ऑफ लाइक बर्नआउट. मेरे को एग्जाम्स के टाइम क्योंकि यार अब वो नहीं करेंगे फिर फेल हो जाएंगे यार. तो मेरे लिए बर्नआउट नेसेसरी है. और मेरे को अच्छा लगता है. मेरे को इतना ऐसे फील भी नहीं होता कि ओ माय गॉड मैं तो इतना थक गई क्योंकि मैं इतना ओवर थकती नहीं. बर्नआउट तो होता है. और मतलब वो सिचुएशन जब आता है फिर ऐसे ब्रेक तो चाहिए होता है. जब एग्जाम्स लंबे चल जाते हैं. लंच करने चले गए, कहीं चले गए, बहुत स्पॉन्टेनियस प्लान बन गया, फिर वो ऐसे रिफ्रेश हो जाते हैं. So we are talking about spontaneous plan. तो हम एक प्लान बताते हैं अपना. हम रैंडमली एक दिन मूवी देखने चले गए बाहर और हम 800 रुपए खर्च करके आए हैं ई रिक्शा में. ऑटो में लिटरली आए हैं. और पहले हमारी फटी पड़ी है कि इतने सुनसान रास्ते में कोई हमें किडनैप कर लेगा तो हम क्या ही करेंगे. इस चक्कर में हमने कैब बुक नहीं करा था कि एटलीस्ट ऑटो से हम छलांग मार के बाहर निकल सकते हैं. पर ऑटो वाले भैया भी एक क्रीपी लगे. उनके पास हम नहीं गए. हाँ एग्जैक्टली. ही वाज सो फकिंग क्रीपी यार. उनके साथ आए. बट मेरे को वो स्वीट से भी अब डर लगता है. रात को गई क्यों? एग्जैक्टली. हाउ कैन समवन बी सो स्वीट. तो मेरे को उससे भी फटती है मेरी कि इतना हाँ, स्वीट क्यों है ये. है ना ऐसा होता है ना कि इतना स्वीट क्यों है ये इंसान. क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज ब्रो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब बट लेकिन you मतलब get over मेरे को it. बढ़िया लगता है. होता है लेकिन बढ़िया लगता है. मेरे को बहुत ज्यादा होता है burnout. I literally fucking. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A non-med hobby that keeps you sane in the medical school. नहीं सोना नहीं बोलूंगी. नहीं बोलना है सोना. Something different you want to say. मेरे लिए है आर्ट
Yeah. But that's very rare. She does any art and craft. The only thing she has made in 3 years is a Krishna भगवान जी picture. उससे ज्यादा तो मैंने करा है, मैंने 5-6 पेबल ड्राइंग्स और पेबल पेंटिंग और ये सब कृष्णा वाली picture. भी कहते हैं वाह So I've seen her Talented. this diary, and only thing she has made चलो is this, just this. चीजों को अधूरा तो छोड़ना बता. सेम तूने विद द बताया. बुक्स आधी बुक्स रीड करके मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ फिर आप बताइए. आपकी क्या हॉबी. बताना था? सोना नहीं बोलना है. हाँ हाँ वो भी बतानी थी. इससे मुझे एक और रैंडम इंसिडेंट याद आया. एक बार सेकंड ईयर शायद फर्स्ट ईयर था, हाँ. जब हमें सीनियर्स ने कमरे में बुलाया था रैगिंग के लिए, और हमसे पूछा कि क्या हॉबी तुम्हारी, और तूने मुझे लेजिट बोल दिया कि मेरा सोना है. इसने बोला था सच में. अब नहीं बोलना एक तेरे चीज को. तुम्हें याद नहीं है शायद, क्या बोला तूने? मनीष रंजन सर के सामने भी बोला हुआ है. सोना बोला सही ना तूने. में? हाय हाय. सो मनीष रंजन सर भाई इतना एम्बैरेसिंग Said लगता है ना अब कि यार in second क्या क्या बोले बोल थे? भाई. माय मेंटोर. क्या डोंट अवॉइड इट. यार हॉबी मेरा पता है, मेरे को ऐसे कोई वैसे हॉबी नहीं है. मेरे को ऐसे सरवाइव करने के लिए जो चाहिए होता है ना वही तो बोले एग्जिस्टिंग. हाँ, जो सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है ना, मेन मेरे लिए तो भाई मेरे आसपास के लोग हैं. अगर सारा सही चल रहा है ना सबके साथ, तो मेरे को बस मैं ठीक हूँ, मेरे को अरे चलेगा. इतने ज्ञान वाली बातें क्यों कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा. भाई but yeah. सच में देख, ऐसे किसी के साथ कुछ भी होता है ना, मेरा तो दिमाग का पक्का हो जाता है कि ओ शिट अब क्या होगा. Okay, so next question is, what's your cop-up mechanism during exam season? You have to tell 3. कि आप क्या क्या करते हो एग्जाम सीजन में स्ट्रेस हटाने के लिए. मेरे को होता ही नहीं है. You have to tell. हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा तो होता है. मैं बताती हूँ. देख, एक तो रात में जब हम पढ़ रहे होते हैं मेन, तो रात में ही पढ़ रहे होते हैं प्रतीक्षा. मेन तभी तो मैंने बोला, मैंने बोला रात रात में को हम ही जब पढ़ते मेनली हैं पढ़ बस. रहे होते हैं, तो खासकर एग्जाम्स में मतलब मेरे को ऐसा रहता है ना कि बस ये टॉपिक इतना पढ़ूंगी, फिर ब्रेक चाहिए, तो मैं ऐसे टॉपिक डिसाइड करके आती हूँ. कभी कभी ज्यादा भी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी कम भी पढ़ लेती हूँ. तो पढ़ा के फिर मेरे को ऐसा होता है, फिर मेरे को ऐसा होता है 10 मिनट इनके रूम में जाके आती हूँ. भाई ये 10-10 फिर मैं आके हर बार हर दिन पेपर में आती है, और 10 अब दिन 10 बजे पूरे 10 बजे जाऊंगी. हाँ 10 बजे 11 बजे जाऊंगी. पर वो नहीं होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि हम बहुत चिल बातें 10 करते मिनट हैं. हम खा जाते हैं. या बट इट इज फन. और तो मैं आके बस तुम्हारे बेड के फुट साइड पे लेट जाती हूँ, तुम्हें पढ़ते हुए देखती हूँ और गप्पे मार रही होती हूँ. मजा आता तो वो मेरे को बहुत ऐसे लगता है कि स्ट्रेस काफी ऐसे एकदम से कम होता है उससे. है. और एक है कि जैसे एग्जाम से पहले का, लाइक एग्जाम्स अभी आने वाली हैं और अभी 3-4 दिन बाकी है, तो मैं स्ट्रेस के उसके सोच के देखती है. हाँ नहीं, मैं सीरीज भी देखती हूँ, बट अब मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत देखी है, सेकंड ईयर में भी देखी है, बट अब नहीं देखती इतनी. बट मतलब वो होता है ना कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी एग्जाम्स आने वाली है और तुम्हारी नींद की बैंड बजने वाली है, तो मैं पहले से ही इतना ज्यादा सोने लग जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ पहले ही पूरी कर लूंगी. हाँ पहले ही पूरी कर लूंगी, एग्जाम्स में थोड़ी सोऊंगी. क्लास छोड़ के मैं सो रही होती हूँ कि पता है आगे नहीं सोना है, इससे पहले सो जाओ जितना सो सकते हो. वही कि मैं भी एग्जाम्स में, मेरे को पता है मेरी नींद की बैंड बजने वाली है, मेरे को नींद आएगी भी नहीं अगर सोऊंगी तो, लेकिन मैं पहले ही सोच लेती हूँ अभी सो जा वरना नींद नहीं आएगी, फिर तेरा दिमाग खराब होगा. ये सोती है, रील देखती है. हाँ रील्स. मैं बहुत ज्यादा रील्स देखती हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ. और एग्जाम्स में के बीच में मुझे स्ट्रेस इतना नहीं होता है. स्ट्रेस तब होता है जब मेरी रिवीजन ना हो रही हो. भाई वो इतना गंदा स्ट्रेस होता है ना. भाई इसकी शक्ल देखने लायक होती है. मैं 1 घंटा भी लेट उठ जाऊँ मेरे टाइम, जो कि इसके साथ बहुत बार होता है. अगर मैं 5 बजे 5:30 उठ रही हूँ तो. और ये लेजिट पंजाबी में मम्मी को रो रो के बोल रही थी, मम्मी मैंने उठना ही. उठी नहीं, उठाना था, आपने उठाया नहीं. लेजिट ही होता है भाई. पर एग्जाम टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है एक तरह से. क्लास नहीं जाना होता. हाँ, मेरा फेवरेट है एग्जाम्स का वो. एग्जाम होते हैं सच में. सुबह इतनी जल्दी उठने का भी और वो कुछ 3 घंटे की नींद आफ्टर द एग्जाम, That सो is the प्रेशियस. उतनी अच्छी नींद ऐसे नॉर्मल डेज पे भी नहीं आती है. भाई मैं लंच स्किप करके आके बस सो जाती हूँ. मेरे को पता है कि मतलब इतनी जल्दी तो नींद नहीं आएगी आते ही पढ़ते, लेकिन मैं जाते सो जाऊंगी. एग्जाम खत्म, मेरा अगर लिखने का पार्ट हो गया ना कि अब मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ रहा,
बस मेरे को कुछ ना कुछ ऐसे मॉडिफाई करना है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, तो मैं यही सोच रही हूँ जाके सो जाऊँ, जाके सो जाऊंगी, जाके सो जाऊंगी। Okay, next question. If you weren't a medical student, what would you be? यार मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। सोच। मैंने भी वैसे कभी सोचा नहीं, पर अगर नॉन मतलब ऐसे मेडिकल स्टूडेंट नहीं होती तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे घर वाले मुझे टीचर बनाते, क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों टीचर हैं, उनको ये था कि हमारी बेटी भी टीचर बनेगी, अगर टीचर भी तो यार अगर ऐसा भी थोड़ा कुछ और नहीं है। अपग्रेडेशन चाहिए तो प्रोफेसर बन जाएगी कॉलेज में, एंड आई जस्ट डोंट लाइक दैट। Professor. Yeah. अब पता है ना प्रोफेसर के क्या हाल है, खासकर उनकी। या छोड़ो, You tell. यार मैंने तो हमेशा से यही सोचा है। सोचना हाँ, अगर मैं कुछ और कर रही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ यार, सब कर लेती हूँ मैं। तो करने को तो हम भी सब कर लेते हैं। Exactly. चूज अ सही बात है, प्रोफेशन। चूज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन, Profession. प्रोफेशन, प्रोफेशन प्रोफेशन, प्रोफेशन में ये क्या प्रोफेशन? सोना नहीं बोल सकते। नहीं बोल रही यार। फैशन डिजाइनिंग। हाँ यार। Yeah. That's what's true. नहीं बट मेरे को करने नहीं देते मेरे घर वाले, करने की बात उनके लिए वो कोई जॉब नहीं होती। What would you be? Yeah. An Indian kid. Yeah. Indian parents tortured kid. It's about you, not about your parents. मैं क्या करती Exist करती फिर से. Because यार, मैंने exist- कभी नहीं शादी हो सोचा। चुकी होती बहुत जल्दी। ए नहीं पागल। इसकी शादी हो चुकी होती और फिर ये घर संभाल रही होती, गृहिणी होती एक। मैंने अपने आप को और कोई जॉब में कभी इमेजिन ही नहीं करा है। हमने भी नहीं करा था। हाँ, पर मैं क्या करूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी सच में। मेरे को अगर तो एक नाम ले देना कुछ भी क्या तो क्या जॉब बताओ, फिर ऐसे भी चूज कर लूंगी। मम्मी है क्या? मम्मी है क्या? फेवरेट मम्मा कलर बता बताओ दो। मम्मी, फेवरेट कलर तू बताओ कौन से होता है कलर, मैं बताऊंगी उससे। क्या यार, टीचर तो मेरे को कभी नहीं बनना था, छोड़ो। पायलट। नहीं यार, आर्मी में जा सकती थी मैं। आई लव दैट जॉब, मतलब You are मेरे को डिफेंस भाई, हैरारकी वाला। आर्मी ब्रेड, डिफेंस ब्रेड। lazy, but you are very lazy to be an army Yeah. person. You कह can't सकते deny हैं। the fact. हाँ Yeah. कह सकते हैं, मैंने कब मना किया, और तभी तो अगर नहीं मैं- किया आर्मी में। नहीं होती। पता चल रहा है अटैक हो रहा है और मैं सो रही हूँ पीछे। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे पड़ी हो गई गोलियों से। छोड़ो, और मैं नहीं होती तो मैं क्या होती? मैं तो होती मॉडल भाई, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट। If you could skip a subject forever in MBBS, which one would it be? PSM. PSM. For me. Forever PSM. उसका कोई सर पैर कुछ समझ नहीं आता है, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंट यार वो बाकी सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन ही तो है, उसको वापस क्यों पढ़े? जो इम्पोर्टेंट है वो तो दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है। कि मतलब वैक्सीन के कितनी डोजेस एक वायल में आती है, कितना उसका वेस्टेज फैक्टर है, कितनी वैक्सीन कितना waste जा मच्छर- रही है, कितने मच्छरदानी का होल है, नेट का डायमीटर कितना, लाइक व्हाट द हेल ब्रो। और हम उससे क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे सीएफएम से भाई? हमें क्या लेना? यार कुछ चीजें हैं बट वो तुम दूसरे सब्जेक्ट्स में डाल दो, कितनी फालतू चीजें क्यों है? What is the definition of controlling? What is the definition of surveillance? What is the definition of family? What is the definition of यार ये goal? बहुत What is the पीड़ित लग रही definition है of मेरे को। objective? इतनी तो मैं हूँ ही नहीं। क्या भाई क्या? Google पे जाके देख लो खुद ही। भाई और इस पे लेजिट वाइवा होता है आपका, और इसमें ही आपकी मारते हैं वो 30 मिनट के लिए कि आपको ये भी नहीं आता। यार मेरा तो जल्दी हो गया था। और अब इतनी बेसिक चीजों की डेफिनेशन कोई क्यों ही याद करेगा? बेसिक है, बेसिक तो छोड़ देते हैं, हमें तो पता ही होता है ना बेसिक। यार मैं स्कूल पर या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, one time you laughed so hard that you forgot all the stress you have in life. Yes, no, one time.
हाँ एग्जैक्टली मैं रोज ही होते हैं ये ऐसी हंसी हाँ, मजाक। दिन में एक आधा ऐसा हो जाता है कि बस एक बार एलटी में तू थी क्या उधर, पता नहीं ये थी, हम लोग बैठे हुए हैं और ना मैं कूद रही थी, ठीक है, तो और मैं कौन कोई आ गया बहुत फनी था। नहीं तो हमारी चेयर कैसी है कि उनको ऐसे नीचे करना पड़ता है बैठने के लिए, ठीक है, तो हम ऐसे लेजर कॉर्नर ऐसे